गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1 का। कल तक हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, देखिए बुक में से क्वेश्चन पढ़िए क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी कि दो चीजें आ गई हमारे पास, एक बिल्डिंग आ गई और एक टावर आ गया। ठीक है, is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ठीक है, if the tower is 50 meter high then find the height of building. देखिए अब यहां पे क्या है, टावर बड़ा है हमारे पास और बिल्डिंग छोटी है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या आपके पास, जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। ठीक है भाई, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि यहां से और ये एंगल हमारे पास, फुट ऑफ बिल्डिंग से मैं टावर का अपर पोर्शन देख रहा हूं तो कितना डिग्री एंगल है 60 डिग्री। और फुट ऑफ बिल्डिंग से मैं क्या देख रहा हूं, फुट ऑफ बिल्डिंग से हमारे पास ये टावर देख रहा हूं तो हमारे पास कितना है ये एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, बस ये है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, एच, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। अब आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, सेम वही ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए, बी और डी, ए बी डी में हमारे पास तो ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, ए बी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में tan थीटा यूज होगा आपके पास। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस। तो ए बी डिवाइड बाय बी डी, ए बी कितना है 50 डिवाइड बाय बी डी इज इक्वल टू tan 60 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 बी डी इज इक्वल टू 50। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिवाइड बाय √3, वही रैशनलाइजेशन कितना आ गया 50 √3 डिवाइड बाय 3। इसको हम यूज करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी डी बी। इन ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, सी डी बी, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास सी डी डिवाइडेड बाय डी बी, भाई सी डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, और क्या हमारे पास भाई यही है ना। अब देखिए बी डी, सी डी कितना है h डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 कितना होता है 1 बाय √3। ठीक है, और डीबी की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, समझ में आया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, √3h इज इक्वल्स टू डीबी एंड पुट वैल्यू ऑफ डीबी इज इक्वल्स टू 50 √3 डिवाइड बाय 3। ये √3 से √3 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई 50 बाय 3। जो भी आएगा इसको कैंसिल करके लिख दीजिए आप। ठीक है, 3 1 3 2 0 3 6 18 16.6 मीटर जो भी आपके पास। ठीक है, ये आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 50 बाय 3 आ रहा है। इसमें 16:2 बाय 3 लिख रखा है इसको। ठीक है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है 16:2 बाय 3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैंने बोला आपको बार बार कि फिगर बन गया समझो क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, फिगर बन गया तो समझो क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, बाई टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखिए दो पोल्स है मान लो इक्वल हाइट के। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां से कहीं से भी, ठीक है, हमारे पास एक बार यहां दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहां है हमारे पास, और दोनों एंगल कितने गिवन है हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, इसको हमने रेट किया ए बी सी डी, इसको ओ मान लिया। ठीक है, जैसे आपको रेट करना है वैसे कर सकते हैं रेट। ये राइट एंगल्स हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो h ये फाइंड करनी है हमें। ठीक है, और ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये x हो गई,
इसको लेट किया हमने x, भाई हमने लेट क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट किया हमने dx इज इक्वल्स टू सॉरी do इज इक्वल्स टू x मीटर। तो सो bo कितना आ गया 80 माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना बच गया हमारे पास 80 माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस, ठीक है। और ए बी एंड सी डी एंड लेट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन तो यही से शुरू हो गया था हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी ओ सॉरी इन ट्राइंगल ए बी ओ, वही ए बी डिवाइड बाय बी ओ इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ठीक है। h डिवाइड बाय 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, ठीक है। h की वैल्यू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट 3, ठीक है। इसको बाद में यूज करेंगे। अब लेंगे इन ट्राइंगल सी डी ओ, सी डी ओ में सी डी डिवाइड बाय डी ओ, भाई सी डी डिवाइड बाय डी ओ इज इक्वल टू tan 60, सी डी एच डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 3। h की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हैं, h की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 80 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया 80 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब यही तो हमारे पास, देखिए यही था ना हमारे पास, सी डी डिवाइड बाय डी हो, ये हमने पुट किया। h की वैल्यू 80 माइनस एक्स आएगा, सॉरी क्या कर दिया मैंने जल्दी में, 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट 3 इंटू में एक्स, ये आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ये इधर आया हमारे पास। देखो सोल्व करेंगे हम लोग तो 3x और ये x कितना हो गया 4x इज इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो सो do इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड रिमेनिंग bo इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। एंड हाइट के लिए हम वैल्यू पुट कर दीजिए आप, भाई h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 माइनस एक्स 80 माइनस 20, 60 बचेगा ऊपर और नीचे रूट 3, यहां कर देंगे रेशनलाइजेशन। तो 60 रूट 3 डिवाइड बाय 3 20 कितना आया 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट आपका, ठीक है। कीजिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर, आपके पास फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिस क्वेश्चन का फिगर मिल गया समझो क्वेश्चन तो हो ही गया वो हमारे पास। फिगर क्या है हमारे पास, एक टावर है, इस तरह से एक टावर गिवन, यहाँ पे आपके पास टावर है इधर, ठीक है। एक टावर का लीजिए और ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये ए, इसको बी मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान रहे हैं यहाँ पे सी और ये डी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, जो ये डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। गिवन है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर ये बतानी है, यानी कि हमें फाइंड करना है टू फाइंड करना है बीसी और एबी, ठीक है। ये बीसी फाइंड करना है और इसको एच मान लिया मैंने, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू tan 60, ए बी कितना है h डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। h इज इक्वल टू, अब दूसरी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी आ जाएगा पूरा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी डिवाइड बाय बी डी इज इक्वल टू tan 30, ए बी कितना है h, बी डी कितना बनेगा, बी डी बनेगा बी सी प्लस में डी सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, h डिवाइड बाय बी सी कितना है, बी सी तो बी सी है हमारे पास और डी सी 20 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। h की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए बी सी रूट 3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3 इंटू बी सी डिवाइड बाय बी सी प्लस में 20 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस में
20, ये इधर आया 2BC इज इक्वल्स टू 20, BC इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो BC कितना आ गया मेरे पास 10 मीटर आ गया ये, ठीक है। अब H निकालेंगे, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सो H इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू पुट कीजिए 10√3 आ गया सीधा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका। इजी है ना क्वेश्चन? देखो स्टूडेंट थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम भी कर रहे हैं ना, देखो कितने पसीने आ रहे हैं, फैन भी ऑन नहीं कर रखा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कीजिए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन सा बचा है? 12, 13, 14, 15 और 16, 3-3, 2-2 करके हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और 12, 13 और 14 एक में, ठीक है। ओके, कितने क्वेश्चन है टोटल? देखिए 15 और 16 है ना, ठीक है। तो 12, 13 और 14 कल करेंगे, उसके बाद मीन्स मंडे को, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास 15 और 16 वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद